जब मूसा को आज्ञाएं दी थी, विधियां दी थी, नियम दिए थे, परमेश्वर ने मूसा को 7 त्योहार भी दिए थे, 7 पर्व दिए थे। जिन लोगों ने ईस्टर से 3 दिन पहले वीरवार को ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की थी, उसके अंदर मैंने 7 त्योहारों के बारे में बताया था, जो 7 फेस्टिवल्स होते थे। सब सुन रहे हैं? आवाज और बढ़ाओ, बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया, ध्यान से सुनो। तो ये जो पेंतेकुस्त का दिन है, द डे ऑफ पेंटेकोस्ट है, नए नियम की कलीसिया को बस इतना ही पढ़ने को मिलता है। नए नियम में कई जगहों पे रेफरेंस है, पर पुराने नियम में पूरी तरह बताया गया है कि ये जो पेंटेकोस्ट है, ये पुराने नियम का जो 7 त्योहार थे, जो 7 पर्व थे, उनके अंदर एक त्योहार होता था, उसके अंदर ही ये भी एक फेस्टिवल था। ये जो पेंतेकुस्त का पर्व होता था, पेंटेकोस्ट का जो फेस्टिवल होता था, ये खास करके मसीही लोगों के बीच में परमेश्वर ने बीज का रेफरेंस देने के लिए शुरू किया। इस दिन इजरायली क्या किया करते थे? अपनी उपज का पहला भाग परमेश्वर को ला करके देते थे। और जो इस फेस्टिवल का जो फर्स्ट नेम है, जो पहला नाम है, वो फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स कहा गया। यानी कि जो खेती बाड़ी में से जो पहली उपज निकलती थी, इजरायली लोग उस वक्त उस उपज को ला करके परमेश्वर के आगे चढ़ाते थे और उस उपज के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करते थे। समझ आया? तो ये जो डे ऑफ पेंटेकोस्ट है, पेंटेकोस्ट का मतलब होली स्पिरिट नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। पेंतेकुस्त का मतलब पवित्र आत्मा नहीं है। जो पेंटेकोस्ट है, जो पेंतेकुस्त है, इसका मतलब होता है 50 लिख लो। पेंतेकुस्त का मतलब होता है 50वां, 50th। अभी सारी बातें मैं समझाऊंगा आपको, पर इस त्योहार की, इस दिन की, पेंतेकुस्त के पर्वों में, पेंतेकुस्त के दिन की, जब हम बाइबल की स्टडी थियोलॉजी के हिसाब से रिसर्च के लिए करते हैं, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं, इस ही दिन महान से महान काम धरती पर हुए। सुन रहे? यहूदी कैलेंडर के अंदर जब ये फेस्टिवल होता था, उस ही दिन, यानी कि जिस दिन पेंतेकुस्त का दिन होता था, कहा जाता है और कैलकुलेशन में मेंशन्ड भी है कि जो हानोक था, जो बाइबल का सबसे पहला भविष्यवक्ता हुआ और जो जीते जी सबसे पहला हुआ, जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया, और जिसको परमेश्वर ने उठाने से पहले, परमानेंटली उठाने से पहले, पृथ्वी से स्वर्ग, स्वर्ग से पृथ्वी की सैर करवाई थी। तो जो हानोक था, जब कैलकुलेशन निकली ज्यूइश कैलेंडर की, यहूदी बाइबल की, उसके अंदर पाया गया कि हानोक का जो जन्म है वो इसी दिन हुआ था। सुनते जाओ ध्यान से। और हानोक आम नहीं है, हानोक पहला भविष्यवक्ता है बाइबल का, और वो पहला वो इंसान है जिसको परमेश्वर ने मरने नहीं दिया, मृत्यु नहीं देखने दी, उसको जीते जी स्वर्ग उठाया। मैं दिन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको, क्यों है ये जरूरी। दूसरा, कहा जाता है जिस दिन प्रभु यीशु परमेश्वर ने उसको धरती से हमेशा के लिए स्वर्ग में उठा लिया, कहा जाता है वो दिन भी पेंतेकुस्त का ही था। यानी कि वो पेंतेकुस्त के पर्व जब शुरू हुए, उससे पहले उन्हीं दिनों में, इसी दिन हानोक का जन्म हुआ और हानोक हमेशा के लिए स्वर्ग उठाया भी गया। तो परमेश्वर ने बाइबल की शुरुआत में ही इस दिन की इंपॉर्टेंस के चिन्ह देने शुरू कर दिए थे, ताकि लोग समझे। पुराने नियम में भी इस पर्व को और पुराने नियम में इस दिन को
और जब नए नियम की, नई कलीसिया की शुरुआत हो, इस दिन को, इस पर्व को। कौन कौन सुन रहे हैं? बोलो हालेलुया। देखो ध्यान से सुन लो, और अगर लगे कि लिखने की बात है लिख लो। ये आपको बातें कोई नहीं बताएगा। ये रिसर्च जो मैं आप लोगों को आज सिखा रहा हूं, ये कहीं नहीं आपको मिलेगी, इसलिए ध्यान से सुन लो और सीख लो। उसके साथ ही कहा जाता है, जब ये परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, जिस दिन परमेश्वर अपने आप सिने पर्वत पर उतरे थे आकाश में होकर, कहा जाता है वो भी पिंतकुस्त के पर्वों के दिन में पिंतकुस्त का दिन था। सुन रहे? दूसरा, जब हम आगे को बढ़ते हैं, जब हमने देखा, अगर आप उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण पढ़ोगे, उसके अंदर ये पर्वों को जब आप पढ़ोगे, हर एक पर्वों पे क्या क्या करने को परमेश्वर ने कहा हुआ था, कैसे कैसे करने को परमेश्वर ने कहा हुआ था। और अगर अब परमेश्वर के लोगों को वो सब करने को कहा होता और अभी भी वो बातें अगर लागू होती, अगर नया नियम शुरू ना होता, 99% लोग उसको मान ही नहीं सकते थे। और इतना सब कुछ यहूदी लोग, इजराइल लोग को उस वक्त करना पड़ता था। मैं एक एक पर्व अगर एक्सप्लेन करूं तो 2-3 दिन लगेंगे, इतना कुछ करने को था। और अगर वो नहीं करते थे, वो श्रापित ही रहते थे, उन पे दंड आते थे, और वो भी पीढ़ियों पीढ़ियों तक चलते थे। तो ये जो पेंतेकुस्त का पर्व था, ये कोई आम दिन नहीं था, ये आम त्योहार नहीं था। ये 7 पर्वों में, 7 त्योहारों में तीसरा त्योहार था, और ये बहुत ही सामर्थ्य दिन माना गया है। क्योंकि जो कुछ भी धरती पर हमेशा के लिए होता आया है, जो महान काम परमेश्वर के लोग के बीच हुए हैं, जब कैलकुलेशंस की गई, पेंतेकुस्त के पर्व के उन 7 और 15 दिन के बीच उस पेंतेकुस्त के दिन होते आए हैं। एक हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। अब ये जो दिन है, जब भी परमेश्वर ने अपने आत्मा को स्वर्ग से धरती पर भेजा, आकाश आसमान, स्वर्ग से लेकर आकाश आसमान तक, वो स्वर्ग खुला, फिर आकाश आसमान खुला। जब कोई भविष्यद्वक्ता एक जन्म ले, तो वो भविष्यद्वक्ता जो है वो बाद में भविष्यद्वक्ता नहीं बनता, उसके अंदर वो भविष्यवाणी का आत्मा पहले से होता है, वो पहले से जन्म लेता है। तो अगर देखा जाए, अगर हनोक जो पहला भविष्यद्वक्ता हुआ, उसका धरती पर जन्म हुआ है, उस दिन वो धरती पर उस आत्मा के साथ जन्मा है, तो उस दिन एक वो बड़ी भविष्यवाणी का आत्मा स्वर्ग से आया, तो स्वर्ग खुला है, आकाश खुला है, आसमान खुला है। दूसरी तरफ जब हनोक को परमेश्वर ने हमेशा के लिए उठा लिया है, अब अगर उसको परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया हमेशा के लिए, तब भी स्वर्ग उसके लिए खुला है, आकाश उसके लिए खुला है, आसमान उसके लिए खुला है। ये स्वर्ग खुलने का मतलब क्या है? इंसान ने, वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो अंतरिक्ष तक जा चुके हैं, चांद तक जा चुके हैं, पर स्वर्ग तक वो कभी नहीं पहुंच सकते। जब परमेश्वर स्वर्ग खोलेगा तो ही इस आसमान के बाद सीधा स्वर्ग में प्रवेश होता है। तीसरा, जब परमेश्वर मूसा को व्यवस्था देने, विधियां और नियम आज्ञाएं देने आए हैं, सिने पर्वत पर आया, आकाश में से होकर आया, तब भी स्वर्ग खुला, आकाश खुला, आसमान। सुनते जाओगे समझ जाओगे। अब आइए, लय व्यवस्था 23 अध्याय 15 वचन कह रहे, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, क्या है पुराने नियम में जो परमेश्वर का विश्राम दिन कहा गया, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर इस पृथ्वी को बनाया था, कौन कौन जानता है, और लिखा है 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम लिया था और उसको विश्राम दिन ठहरा दिया। तो कौन सा दिन हुआ?
अब उस वक्त का कैलेंडर छोड़ दो, अब के कैलेंडर में आ जाओ। पहला दिन कौन सा होता है? हैं? पहला दिन कौन सा है वीक का? फर्स्ट डे ऑफ वीक संडे होता है ना, इतवार। सातवां कौन सा हुआ? शनिवार। तो उस वक्त जो विश्राम दिन था वो सातवां ही गिना जाता था। आज भी कई लोग, कुछ पूरी पूरी संस्थाएं और उनके सैकड़ों लोग इस बात को मानते ही नहीं हैं कि क्यों वो सातवां दिन जब विश्राम कहा गया तो वो पहले दिन में कैसे आ गया, पहले दिन से कैसे हो गया, पहले दिन सप्ताह के चर्चेज क्यों लगने लगी? क्योंकि उनको होली स्पिरिट के रिवाइवल की नॉलेज नहीं है, उनको वचन की नॉलेज नहीं है। मैं आप लोग को ही नॉलेज दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भरमाने वाला भरमा ना सके। तो उस वक्त देखो क्या हुआ, विश्राम के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पुले को लाओगे उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। जब पिछले साल मैंने आपको पिंतेकुस्त के दिन की टीचिंग दी थी, मैंने क्या बताया था कि ये जो दिन होता है और ये जो पर्व होता है, ये यीशु मसीह के जी उठने के करेक्ट 7वें संडे 7वें हफ्ते होता है। अब देखो, जब ये लय व्यवस्था है, पुराना नियम है, तब विश्राम दिन कौन सा है? शनिवार। कौन सा है? परमेश्वर ने चेंज तब से शुरू करना था, लागू हुआ जब पवित्र आत्मा का नए नियम यीशु मसीह के बाद आना हुआ है। क्या बोला परमेश्वर ने? विश्राम दिन के दूसरे दिन से 7 हफ्ते गिनने हैं। कितने? विश्राम दिन अगर सैटरडे है तो उसका दूसरा दिन कौन सा हुआ? संडे हुआ कि नहीं हुआ? अगर विश्राम दिन पुराने नियम में शनिवार का है, परमेश्वर ने उसके दूसरे दिन से 7 हफ्ते गिनने हैं, तो फिर कौन सा हुआ दूसरा दिन? संडे हुआ कि नहीं हुआ? इसको थोड़ा सा ओपन करके ऊपर टाई करो, बोलो हालेलुया। क्या है एक्चुअली आज के दिन पवित्र आत्मा का आना हुआ था, किस किस को पता है? तो थोड़ा सा उसका सामर्थ्य अभी उतरना शुरू हो रहा है। ऊपर करके टाई कर दो इसको। चलो ये अपना काम कर लेंगे। तो यहां पे ध्यान दें सब, और जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। कह रहा है कि फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। तो इस वाले पर्व से पहले आते थे 2 पर्व, और वो पर्वों के नाम थे फसह का पर्व और अखमीरी रोटी का पर्व। फसह का पर्व जिस दिन फसह का मेमना बलिदान किया जाता था, अखमीरी रोटी का पर्व जिस दिन सब अखमीरी रोटी का भोजन करते थे, और हर एक पर्व पे ऐसी सभाएं परमेश्वर के लोगों की होती थी और उनके बीच ऐसे फेस्टिवल बनाए जाते थे। तो अभी चल रहा था वहाँ फसह का पर्व और उसके बाद अखमीरी रोटी का पर्व। तो उसके बाद जब परमेश्वर ने बोला कि विश्राम दिन जब आया, जब पिंतेकुस्त का दिन आया, तो उस वक्त क्या प्रथा थी कि परमेश्वर के आगे 2 तरह की मैदे की बनी हुई रोटियां उसकी वेदी के आगे ऐसे हिलाई जाती थी। सुन रहे हैं? जैसे कई मजहबों में, कुछ धर्मों में आपने देखा होगा, वो अपने जिनको मानते हैं उनके आगे आगे ऐसे ऐसे कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि हमने कभी नहीं किया। वैसे ही पुराने नियम में परमेश्वर के आगे वो 2 रोटियां ली जाती थी और वो ऐसे हिलाई जाती थी। एक रोटी उसमें से होती थी अन्य जातियों के नाम। अन्य जाति कौन? जो परमेश्वर को नहीं जानते। एक रोटी उनमें होती थी परमेश्वर के नाम। तो ये वही बोल रहा है, कह रहा है जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पुले को लाओगे, यानी कि जिस दिन हिलाओगे तुम उस दिन से, कह रहा है पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। सुन लिया कि नहीं? तो इस प्रकार तब फसह का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व होता था, और उसके बाद आता था पिंतेकुस्त का पर्व और पिंतेकुस्त का दिन। और परमेश्वर ने इसकी शुरुआत कैसे कराई? परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंटों के पुले लाओगे उसके दूसरे दिन से 7 और हफ्ते गिन लेना,
और फिर क्या करना, कह रहा सातवें विश्राम दिन के दूसरे दिन, सुन लो, कि अगर 7 विश्राम दिन गिनेंगे तो शनिवार से शनिवार, फिर शनिवार, फिर शनिवार, तो 7वां कहां रुकेगा आके, शनिवार। फिर से, क्योंकि परमेश्वर ने सप्ताह का पहला दिन नियुक्त करना था, फिर से बाद में परमेश्वर ने बोला 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। मैंने क्या बताया कि ये दिन कब आता था, यीशु मसीह के जी उठने के पूरे 50वें दिन, 7वें रविवार। अभी यहाँ यीशु मसीह का रेफरेंस नहीं है, पर ये पुराने नियम में था, क्योंकि परमेश्वर ने सारा कुछ अपनी योजना के अनुसार पहले से सेट किया हुआ है। विश्राम दिन 7 गिनना है और उसके दूसरा दिन वो 50वां दिन होगा। कह रहा और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। मैंने क्या कहा था, इस दिन लोग अपने खेतों की पहली उपज किसके आगे लाते थे, यहोवा के आगे। पर वो गिनते कैसे थे कि हिलाने वाली भेंटों वाले दिन से 7 विश्राम दिन, 7 शनिवार के बाद उसके भी दूसरे दिन वो 50वां दिन होगा, उस दिन तुम एक अन्न बलि को चढ़ाओगे। और आपको पता है परमेश्वर ने इतना रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि वो अपने अनुसार ऐसे मुंह जुबानी गिन भी नहीं सकते थे कि ये 7 विश्राम दिन हो गए और वो 50वां दिन आ गया, जिस दिन हमने परमेश्वर के आगे वो पिंतेकुस्त का दिन आएगा और उस दिन हमने अन्न बलि चढ़ानी है। वो कैसे गिनते थे अभी देखेंगे। सुनो, तो क्या करते थे यहूदी लोग, जब उनको ये आज्ञा मिल गई थी कि उन्होंने 7 विश्राम दिन गिनने हैं और उसका 50वां दिन गिनना है, तो हर रोज क्या करते थे, हिलाई जाने वाली भेंटों के दिन वो फील्ड में, खेत मैदान में जाके गेहूं की हर रोज एक बालें उठाते थे। समझ लो आज हिलाए जाने वाली भेंट का दिन है, ये हो गया। अब आज से हमने 7 विश्राम दिन, 7 हफ्ते और 50 दिन गिनने हैं, तो वो हर रोज एवरीडे खेत में जाते थे और जाके एक बाल उठा ले आते थे। फिर सेकेंड डे जाते थे, एक बाल ना उठा ले आते थे। ऐसे करके वो रोज देखते थे कि हमने कितनी उठा ली है, क्योंकि विश्राम दिन तो 7 गिनने आ गए थे, ताकि 50वां दिन जब आए तब उनके पास परमेश्वर के आगे अन्न बलि चढ़ाने के लिए इकट्ठी भी हो चुकी हो और 50 दिन भी गिनती हो चुके हो। अब समझ आया? तो इस प्रकार यहूदी, जब उनको पता था कि कटने का समय आ गया, परमेश्वर ने उससे पहले ये पर्व मनाने की आज्ञा दी थी, तो अभी कटनी नहीं की होती थी, पर उससे पहले ही 7 रविवार, हर एक दिन, 7 विश्राम दिन, 7 शनिवार, हर एक दिन एक बालें उठाते थे। और जब 7 विश्राम दिन पूरे होते थे, वो 49th डे होता था, 49वां दिन होता था, और उसके दूसरे दिन संडे को, सप्ताह के पहले दिन को, परमेश्वर ने वो सारी इकट्ठे की हुई गेहूं की बालें को अन्न बलि करके चढ़ाने को कहा। समझ आ गए? अब आगे बढ़ते हैं कि नए नियम में फिर ये पर्व कैसा हुआ। पुराने नियम का सबको समझ आ गया? अब आगे देखिए, प्रेरितों के काम में, एक्ट्स में, पहला अध्याय 6वां वचन। तो क्या हुआ जब यीशु मसीह मरों में से जी उठ गए थे? सबको याद है कैसे यीशु मसीह का मरना और जी उठना हुआ था? सबको सिखाया था ना मैंने। अब ध्यान से सुनो। तो अब यीशु मसीह जब जी उठे थे, वो 40 दिन, 40 डेज तक जी उठने के बाद चेलों के साथ रहे और लोगों को दिखते रहे। जिन जिनको चाहता था उनको उसने दर्शन भी दिए, लोगों को सिखाया भी, और चेलों के साथ साथ वो रहे। अब कैलकुलेशन की तरफ ध्यान देना अपने, जो मैं गिनतियां करवा रहा हूं। सुनो, हिलाए जाने वाली भेंट के दिन के बाद 50वें दिन विश्राम दिन है कि नहीं है? सुन गया? अब क्योंकि पुराने नियम में
फसह का पर्व होता था जिस दिन मेमने की बलि चढ़नी है, अखमीरी रोटी का पर्व होता था जिस दिन अखमीरी रोटी का भोज होता था। वो सारे पर्वों को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया कि हमको वो सब ना बनाने पड़े। मैंने क्या बताया था कि यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया उस रात उसने अपने चेलों के साथ भोजन किया था। क्या किया था? और वो अखमीरी रोटी का भोजन था जिसके द्वारा उसी दिन से प्रभु भोज की भी शुरुआत हुई। अब सुनो, उसके अगले ही दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए, समझ गए? उसके तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे। और जी उठना, क्योंकि वो भोजन खाना अखमीरी रोटी का पर्व था, यानी कि हिलाई जाने वाली भेंटों का दिन। सुनते जाओ ध्यान से। उसके मरने की उसी रात पकड़वाए जाने के बाद मरने के तीसरे दिन, सप्ताह के पहले दिन, ईस्टर जो हम मनाते हैं, यीशु मसीह जी उठे। समझ गए? अब फसह के पर्व से, हिलाए जाने वाली भेंटों के दिन से परमेश्वर ने 50वें दिन को पिंतेकुस्त का दिन बनाने के लिए कहा था। और यीशु मसीह उस भोजन वाले दिन, हिलाए जाने वाली भेंटों के दिन भोजन किए, उस पर्व को पूरा किया और मरों में से जी उठने के 40 दिन तक धरती पर रहे। तो उसके अगर बाद में हमने 50 दिन गिनने हैं तो 40 हो गए कि नहीं हो गए? तो जब यीशु मसीह मरों में से जी उठे, वो 40 दिन पूरे उन्होंने किए। पर जो पिंतेकुस्त का दिन था वो तो कौन सा था? 50वां दिन। अब ध्यान से सुनो, पर्व पूरे हो गए, उसने भोजन भी कर लिया, उम्र से जी उठा। अब कौन सा पर्व आना है 50वें दिन? कौन सा पर्व है? पिंतेकुस्त का पर्व। और पिंतेकुस्त का दिन, पिंतेकुस्त का पर्व शुरू हो जाता था पर उसका दिन 50वां ही होता था। अब वो कैसे पूरा हुआ? देखो यीशु मसीह ने क्या किया। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। तो जब यीशु मसीह मरों में से जी उठे थे, वो उन दिनों में 40 दिनों में जी उठने के बाद चेलों के साथ थे। तो चेलों ने पूछा कि क्या तू अभी से ही इज़राइल में जो राज्य है उसका बदलाव करेगा? तो यीशु मसीह ने जवाब दिया कि उन दिनों के बारे में कि वो कब होगा, कैसा होगा, वो सिर्फ पिता जानता है। इसका मतलब यह है कि उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पर उनको क्या बोला? कह रहा परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। उन्होंने पूछा कि क्या अभी से ही वो तेरे राज्य की बढ़ोतरी की शुरुआत होगी? क्या अभी से ही तू हमको आज्ञा देगा? यीशु मसीह ने बोला, उन समों को तुम्हें जानो ना जानो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, परंतु जब तुम्हारे ऊपर वो पवित्र आत्मा आ जाएगा तुम एक सामर्थ को पाओगे और पृथ्वी के कोने कोने तक मेरी गवाही देने वाले बन जाओगे। और उस वक्त का सीन कैसा था जब यीशु मसीह चेलों के साथ थे? डिस्प्ले करो सेकंड। इस प्रकार यीशु मसीह चेलों के साथ हमेशा रहे और ऐसे ही एग्जैक्टली इसी रूप में, क्योंकि यीशु मसीह को महिमा मिल चुकी थी मरों में से जी उठने के बाद, वो अलग अलग जगहों पर अपने लोग को दर्शन देते रहे और उनको बनती शिक्षा देते रहे। और विशेष तौर से चेलों को जब यीशु मसीह ने बात बोली थी कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम तब सामर्थ पाओगे, पृथ्वी के कोने कोने तक मेरे गवाह ठहरोगे, कहा जाता है उस वक्त ही यीशु मसीह के ऊपर वो पवित्र आत्मा का प्रकाश दिख रहा था, जैसा आप इसमें देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मौजूद चेले कोई डर गया है, कोई चकित हो गया है। पर यीशु मसीह ने कहा था कि जब वो पवित्र आत्मा का आना होगा तब और महान कामों को तुम देखोगे। अब आगे देखते हैं कि पवित्र आत्मा का आना कैसे हुआ। अगली स्लाइड लगाओ, स्लाइड वचन से ध्यान से सुनो। प्रेरितों में आओ, इसी के दूसरे अध्याय उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे। जब पिंतेकुस्त का दिन आया, अब 40 दिन हो गए यीशु मसीह के मरों में से जी उठने के बाद, 40 डेज हो गए।
पर जो पिंतेकुस्त का दिन है वो 50वां दिन था। तो यीशु मसीह 40वें दिन अपने चेलों के बीच में से स्वर्ग को उठा लिए गए। अब जो चेले हैं वो यीशु मसीह की कही बात पर भरोसे के साथ विश्वास में बने रहे कि हम अकेले नहीं हैं। तो यीशु मसीह ने बोला है कि पवित्र आत्मा को मैं तुम्हारे लिए भेज दूंगा। तो अब देखते हैं कि ये जो दिन आज का है, जिस दिन पवित्र आत्मा का आना हुआ था, वो कैसे हुआ और इस पर्व को परमेश्वर ने हमारे लिए हमेशा के लिए कैसे नया कर दिया, चेंज कर दिया। लिखा है जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। ये यीशु मसीह को नहीं कहना पड़ा कि तुम उस दिन इकट्ठे हो जाना और उसी दिन पवित्र आत्मा आएगा, पर यहूदी रीत के अनुसार ये पेंतेकुस्त का दिन जो 50वां होता था, उस दिन सब ऐसे इकट्ठा हुआ ही करते थे। तो वो भी वहां इकट्ठे थे, चेले वहां इकट्ठे थे। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सन्नाहट का शब्द हुआ। सबको मिल गया? इधर आओ, आप इस पे हो, यहां से कर रहे हो आप चेंज, ठीक है। सुनो, सबको मिल गया है, ध्यान से देखो। कह रहे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सन्नाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां पे वे बैठे थे गूंज गया। तो जब वो पेंतेकुस्त का दिन आ गया, 50वां दिन आ गया, कह रहे हैं कि आकाश से एक बड़ा महान शब्द हुआ और उसकी गूंज ऐसी थी कि जिस घर में चेले वहां इकट्ठे उठे होके बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि संगति ऐसे होती थी तब, तो एक बड़ा सन्नाहट का शब्द हुआ, आंधी किसी सन्नाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे वो गूंज उठा। और आगे देखो, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। देखो, पवित्र आत्मा जो है वो इस पृथ्वी की रचना से पहले से इस पृथ्वी पे बन रहा था और पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा धरती पर था, पर एक नए सिरे से जो पवित्र आत्मा का आना हुआ है वो इस प्रकार हुआ है कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में अब रहता है। और इस पेंतेकुस्त के दिन से जब पवित्र आत्मा के एक नए सिरे से आना धरती पर हुआ, उस दिन से अन्य भाषा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारी गई। देखो किस प्रकार आना हुआ था पवित्र आत्मा का, ध्यान से देखो। इस प्रकार आकाश में से एक बड़ा शब्द हुआ था। और मैंने क्या बोला कि जब भी पेंतेकुस्त का दिन आया है कुछ महान धरती पर हुआ है, बोला कि नहीं? अभी हनोक का जन्म हुआ, भविष्यवाणी के आत्मा के साथ आया, आकाश खुला। सुनते जाओ, हनोक स्वर्ग को उठा लिया गया, स्वर्ग आकाश आसमान खुल गया। सुनो, जब पेंतेकुस्त का दिन आया, अभी हमने क्या पढ़ा कि आंधी की सी सन्नाहट का बड़ा शब्द हुआ। जब पवित्र आत्मा जी आए उस दिन भी इस प्रकार स्वर्ग आकाश आसमान खुला था और ये दृश्य उस वक्त उस एरिया में, उस मोहल्ले में, उस जगह पे इकट्ठे हुए हजारों लोगों ने देखा था। और वचन डिस्प्ले करेंगे एक बार, वही प्रेरितों 2 अध्याय। और क्या पढ़ा हमने? और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। और लिखा है कि वहां पे आग सी जीभें, होली टंग्स, अन्य भाषा, जो परमेश्वर अपने लोगों को आज भी वरदान देता है कि एक स्वर्गीय भाषा में वो प्रार्थना कर सके। कई लोग यहाँ पे अन्य भाषा बोलते हैं, उनको वरदान मिला हुआ है। किस किस को मिला हुआ है अन्य भाषा का वरदान? बहुत से लोग के पास है। ये उस दिन जब पवित्र आत्मा जी आए, नए उद्धार की, और इतवार के दिन की सभा की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई? क्योंकि उसी दिन वो 50वां दिन पेंतेकुस्त का दिन गिना गया। और जिस प्रकार हर पेंतेकुस्त के दिन धरती पर स्वर्ग आकाश आसमान खुला है, इस दिन भी जब पवित्र आत्मा जी आए स्वर्ग आकाश आसमान खोला गया।
और वो पवित्र आत्मा कैसे उतरा आकाश में से, वो आपने अभी देखा। किस किस को देख के पता चल गया कि कैसे पवित्र आत्मा जी का प्रकाश आया था। अब वो देखो कि वो चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा कैसे उतरे थे। देखो, इस प्रकार जिस जगह पे वो संगति करने, जैसे आप इस जगह पर इकट्ठे हो, इस प्रकार चेले भी संगति करने इकट्ठे हुए थे और उनको ऐसी आग की सी जीभें फटती हुई और उतरती हुई नजर आई, और एक चेले के ऊपर और वहां मौजूद और लोगों के ऊपर ठहर गई थी। वचन अब सुनो, मैंने क्या बोला कि स्वर्ग आकाश आसमान इस दिन हमेशा धरती पर खुलता रहे। पुराने नियम में जब पिंतेकुस्त का पर्व आता था और पिंतेकुस्त का ये दिन आता था 50वां, उस वक्त यहूदी रीत क्या थी कि वो दिन की शुरुआत से लेके अंत तक कोई भी सोता नहीं था। कोई नहीं सोता था। अगर उनको नींद आए वो अपनी आंखों को इस प्रकार चिपका के रोका करते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि ये उनकी मान्यता थी कि ये जो पिंतेकुस्त का दिन है, इस दिन परमेश्वर अपना स्वर्ग हर बार खोलता है, आकाश खोलता है, आसमान खोलता है। हमको ये नहीं पता कि वो किस घड़ी खोलेगा, इसलिए हम जागते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि स्वर्ग खोलना है। और इस दिन जो हम प्रार्थना करेंगे उसका उत्तर फिर आ जाएगा, क्योंकि स्वर्ग में वो सीधा जाएगी। इसीलिए इसी दिन पवित्र आत्मा का धरती पर आना हुआ, क्योंकि इस दिन स्वर्ग खुलता है। और परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा को भेज के नए नियम की कलीसिया को फिर सप्ताह का पहला दिन अपनी आराधना के लिए दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि हर संडे का जो दिन है, ये पिंतेकुस्त का दिन है, ये सप्ताह का पहला दिन है। इस दिन स्वर्ग, आकाश, आसमान परमेश्वर के लोगों के लिए खुलता है। इस दिन इसलिए अपने घरों में नहीं रहना है। जैसे चले एकत्रित थे, प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा जी उन पर आए। इस दिन हमको परमेश्वर के घर में आना है कि जब परमेश्वर स्वर्ग खोले हमारी सुनवाई हो जाए। इसलिए सप्ताह के पहले दिन, इस पिंतेकुस्त के सप्ताह के हर पहले दिन हम चर्च में आते हैं। समझ आ गया सबको? और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। अब परमेश्वर ने क्या सोचा था कि मैं आज ही ये उद्धार, अपना वचन पृथ्वी के कोने कोने में पहुंचा दूं। तो परमेश्वर जी ने क्या किया? ये दिन क्यों चुना? क्योंकि इस दिन, अभी मैं आपको पढ़वा देता हूं, दुनिया के हर कोने से भक्त लोग, भक्त मनुष्य, भक्ति करने वाले लोग यरूशलेम में आए हुए थे। और देखो कैसे कह रहे, जब वह बड़ा शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। जब उन्होंने देखा कि पवित्र आत्मा जी ऐसे आ रहे हैं, वो डर गए, घबरा गए, और भीड़ इकट्ठी होगी उसी जगह पे, उस रूम में जहां पे पतरस और चेले और अन्य लोग के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया था और अन्य भाषाएं बोल रहे थे। फिर क्या हुआ? कह रहे वे सब चकित, अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो वो जो गलील नगर था, वहां की भाषा गलीली भाषा थी। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई पंजाब में रहेगा तो पंजाबी बोलेगा। ऐसा ही है जी, पंजाब के बाहर से भी आएगा तो उसको पंजाबी बोलनी आ जाए। अब अगर कोई पंजाब के बाहर से आएगा, उसको पता होगा कि यहाँ के जो लोग हैं उसको भाषा समझ आए ना आए, वो ये बोलेंगे तो पंजाबी बोल रहे हैं, कि नहीं है? तो उस वक्त वो जो दुनिया के अलग अलग जगह से भक्त आए हुए थे, उन्होंने बोला कि ये सारे तो गलील के लोग हैं, ये गलीली भाषा बोल रहे हैं कि कोई और भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि ये भाषा उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। और क्या हुआ? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है? तो जब वो अचंभित हुए, डरने लगे, भाषा की पहचान करने लगे, वो सब
चेले अन्य भाषा बोल रहे थे, पर देखो जो वहां पे अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे, उनको उनके मुंह से अपने देशों की, अपनी जन्म भूमि की भाषाएं सुनाई पड़ रही थी और सबको अपनी अपनी सुन रही थी। और क्या क्या सुन रहा था उनको, ये देखो, कह रहे हम जो पार्थी और मेदी, एलामी, मिसोपुतामिया, यहूदिया, कबदूकिया, पुंतुस, ये सब अलग अलग देश के कोनों के अलग अलग देश और प्रांतों के नाम हैं। अब सुनो, हमारे वाला नाम भी इसमें है। अंत में देखो, आसिया, एशिया, यानी कि उस दिन एशिया कॉन्टिनेंट के, आसिया प्रांत के लोग भी यरूशलेम में मौजूद थे। और जो जिस प्रांत का था उसको वहां की भाषा उनके मुंह से सुन रही थी। और देखो वो उनको सुन क्या रहा था। और आगे देखो और कौन से देश थे, और फ्रूगिया, पंफूलिया, मिस्र, लीबुआ, सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। इस प्रकार परमेश्वर ने उस एक ही दिन अपने बारे में देश विदेशों से आए सब लोगों को अपने बड़े बड़े कामों का वर्णन और चर्चा पहुंचा दी। और उस दिन से जो अलग अलग देश के लोग वहां आए थे, उन्होंने परमेश्वर को उन लोगों के मुंह की अन्य भाषा से जान लिया। और उस दिन से इस पृथ्वी पे रिवाइवल की शुरुआत हुई, नए नियम की कलीसिया की शुरुआत हुई, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की, पवित्र आत्मा के कामों की चर्चा और प्रचार पृथ्वी के कोने कोने में फैलना शुरू हो गई थी। तो ये दिन इसलिए खास है क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन पवित्र आत्मा का इस प्रकार आना हुआ था। इसीलिए सप्ताह का पहला जो दिन है वो परमेश्वर का है, क्योंकि इस वो दिन पवित्र आत्मा का आना धरती पर हुआ है। इसीलिए हमको इस दिन परमेश्वर के भवन में आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन आकाश आसमान खुलता है। पर जब हम पुराने नियम में देखें, वहां सब लोग अन्न बलियां चढ़ाते थे इस दिन, ऐसा ही होता था। अब यहाँ पे कभी किसी को नहीं कहा गया कि अपने अपने खेतों की पहली उपज लेके आपको हर संडे आना। यहाँ तक कि उस वक्त ऐसा होता था कि नहीं? सुनो, ये भी नहीं कहा अगर खेत नहीं है तुम खेती नहीं भी करते, पर पर्व है तो जाके कुछ थोड़ा सा उगा लो और हर संडे ले आएगा। वो अन्न बीज बोना परमेश्वर के काम के लिए होता था, परमेश्वर को चढ़ाना होता था। तो नए नियम में हम हर सप्ताह के पहले दिन आके क्या करते हैं, अगले वचन में पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय। अब सुनो, ये भी लोगों को जवाब है कि संडे को ऑफरिंग क्यों ली जाती है, क्यों देनी जरूरी है। क्योंकि ये वो दिन जो होता था ये परमेश्वर का होता था, और इस दिन लोग अपनी अन्न बलियां चढ़ाते थे। अब अन्न नहीं चढ़ाना है क्योंकि वो भी परमेश्वर के काम के लिए था। अब क्या चढ़ाया जा रहा है? देखो पौलुस ने बोला है, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 1 वर्स, कह रहा है अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतियों की कलीसिया को दी थी वैसे ही तुमको भी देता हूं कि तुम भी करो। पवित्र लोग यानी कि जो परमेश्वर के घर की, उस वक्त जो परमेश्वर का मंदिर होता था, वहां जो याजक होते थे वो वहीं रहा करते थे। और उस वक्त जो दान होता था वो पौलुस इकट्ठा करके उन लोगों तक पहुंचाता था। तो उसने क्या बोला, देखो सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करें कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। इसीलिए सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर का, और उस वक्त अन्न बलि चढ़ाई जाती थी। और अब हम अपनी कमाई में से, क्योंकि उस वक्त की जो कमाई थी वो खेती थी, और अब की जो कमाई है वो पैसे की, रुपए की कमाई है। उस वक्त वो खेती की उपज लेकर आते थे 50वें दिन। अब सप्ताह के हर पहले दिन हमको परमेश्वर के घर में आना पवित्र आत्मा के लिए, और अपनी आमदन में से परमेश्वर के लिए
बीज निकालना है। तो इस प्रकार ये दिन होता है, इस प्रकार पवित्र आत्मा का आना हुआ। इसीलिए सप्ताह का पहला दिन हमको परमेश्वर को देना होता है, और इसीलिए सप्ताह के पहले दिन ऑफरिंग होती है चर्च में। सभी को समझ आ गया? बोलो हालेलुया। पर आज का वो दिन एग्जैक्टली है, वो 50वां दिन है जिस दिन पवित्र आत्मा का धरती पर आना हुआ था। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, और पवित्र आत्मा हर संडे यहाँ काम करता है, पर आज के दिन के इस वचन को जब आपने सुना है, आप पवित्र आत्मा में और जब बढ़ोतरी कर पाते हैं तो पवित्र आत्मा और आशीष भी देता है। तो आपको आज वो नई आशीष पिंतेकुस्त के दिन, आज के दिन चर्च में आने से प्राप्त हो गई है। आमेन। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।